अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चाय टाइम में खुशामदीद। इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपसे मुलाकात हो रही है। और जब आपसे मुलाकात होती है तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट वक्त मेरे लिए और ज़ायला के लिए यही होता है। मैं हूँ सनिया हसन। मैं हूँ ज़ायला सरदी। और बिल्कुल सही कहा सनिया ने, हम लोग की रोज़ाना आप लोगों से जो डेट होती है ना वो बड़ी फिट जाती है। वैसे कल का आपको हमें बताना है कि आपको 9-10 मुहर्रम का स्पेशल प्रोग्राम कैसे लगे, कितना सीखा आप लोगों ने। मैंने सनिया ने तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन सीखने के अलावा हम उसमें अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे सनिया आपको पता है फेसबुक पर मेरे पेज पे इनफैक्ट नॉट इवन उस पर एक कमेंट आया हुआ था। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानवरों के राइट्स के बारे में डिस्कशन। यही सनिया मेरे अलावा लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं जानवरों से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ायला करती है, बट ये कि मोहब्बत करते हैं लेकिन उसका एक अमली जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली भी उसको शो करना चाहिए। बट प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज मेरे पास जानवर की न्यूज़ है ज़ायला, लेकिन उससे पहले आप अपनी न्यूज़ शेयर करें। एग्जैक्टली मैंने जल्दी से पकड़ ली थी। नहीं, मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वैसे आप लोग देख ही रहोगे खबरों में हर जगह इसका वो है। इंटरेस्टिंग और यूनिक फैशन शो हुआ है, हेयर फैशन शो हुआ है सियोल में। लेकिन यूनिक इसमें यह था कि जो जितने रनवे पे मॉडल्स थी उनके जो हेयर स्टाइल्स थे, उनके डाइज थे, उनके कट्स थे, वो इतने इंटरेस्टिंग थे। और मैं सुबह से ये खबर देखी थी। आई एम ग्लैड कि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। एनीवे, सियोल में हुआ था और ये 2 दिन का इवेंट था। इसमें वर्ल्ड्स कटिंग एज डिज़ाइन जो थे वो शोकेस किए गए थे। 80 प्रोफेशनल्स, मोर देन एक्चुअली 80 से ज़्यादा हेयर डिज़ाइनर्स जो थे वो दुनिया से आए हुए थे यहाँ पर। कुछ लोगों के नाम में ले भी देती हूँ। और शो के डिज़ाइनर जो है ली हुआंगवू, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरियन ब्यूटी क्लब थी। उन्होंने कहा ये बहुत फिट किस्म का फैशन शो हुआ है, हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला है। ऑल्दो सनिया, इन माय ओन ओपिनियन, आई एम वेरी कन्वेंशनल व्हेन इट कम्स टू हेयर। लोग देख सकते हैं मेरे बड़े सीधे साधे सवाल है। मुझे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट डाइज में कर लेती हूँ, बट कट मुझे नहीं समझ आता। ज़्यादा ओवरडू करें तो बुरे लगता है। विदाल सासून एक बहुत फेमस हेयर कटिंग एक वर्क, मतलब एक जगह है जहाँ पर लोग सीखने भी जाते हैं। इट्स एन इंस्टीट्यूट एज वेल एज अ सैलून। और ये लंदन में बहुत फेमस है, मगर शंघाई के जो विदाल सासून की अकेडमी, वहाँ से भी लोग आए थे। टोक्यो से जोन एंड सेक्शन अकेडमी ने भी इवेंट को ज्वाइन किया था। और 2012 कोरियन हेयर कलेक्शन जो थी वो सियोल की रिप्रेजेंटेटिव सारी हेयर सैलून्स ने उनको दिखाया था। डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए थे, बिकॉज अपेरेंटली हमें नहीं नज़र आता, लेकिन जो हमारी बहुत ही क्यूट चिंकी रेस होती है ना, वो लोग इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं विथ हेयर, इट्स रिडिकुलस। मतलब, और बैंग्स, बाय द वे, जो लोग यहाँ बैंग्स कहते हैं, फ्रिंज कट कहते हैं, वो बाय द वे आया सारा इसी जगह से, चाइना एंड साउथ कोरिया। यहाँ पे लोगों को अब नज़र आएगा बहुत ज़्यादा ब्लंट कट होता है उनके बाल। बिल्कुल। और बैंग्स से मुझे खैर छोड़े, अभी बाल नहीं कटवा रहे, हम सियोल जाएंगे। चलो सियोल चलो। अच्छा, अब हमारे पास हमें ब्रेक भी लेना है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। चाइना, जब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तो चाइना सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पे होता है। और एक बार फिर चाइना टॉप लिस्ट पे है, क्योंकि वहाँ पे 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स, ठीक है ना, जो जानवरों के साथ ज्यादती की जाती है, उस हवाले से यहाँ पे चाइना चलते हैं। 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जहाँ पे 353 डॉग्स यानी 353 कुत्तों ने इसमें हिस्सा लिया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डॉग ओबीडियंस दिखाई गई इसमें कि कितने लॉयल होते हैं, कितने वफादार होते हैं कुत्ते। बहुत से लोग अपने घरों में भी पालते हैं। और सब ने इसमें दिखाया जाना था कि 40 मिनट्स में इन लोगों ने, ये जो कुत्ते होते हैं, इन्होंने जो ट्रिक्स हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं। तो 40 मिनट्स में उन्होंने ट्रिक सीखी और उस ट्रिक का नाम था राइट साइड फिनिश। उसमें करना ये था कि डॉग्स को दे हैव टू वॉक अराउंड अपने ओनर के 270 डिग्रीज पे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद उन्होंने अपने लेफ्ट साइड पे अपने ओनर के बैठना था, अपने मालिक के, और अपने मालिक को देखना था। तो ये ट्रिक उन्होंने 40 मिनट में जो है उन्होंने लर्न की। और 90th एनिवर्सरी मनाई जा रही है चाइना में ऑफ द सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स। तो ये है, बताना था आपको कि यहाँ पे मनाई जा रही है चाइना में। ये आज की हमारी न्यूज़ का पिटारा बंद करते हैं, लेकिन उससे पहले आमिर खान को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके यहाँ बेटा हुआ है ज़ायला। हाँ, मुझे पता है। आमिर खान और उनकी जो है उनकी वाइफ, उनको बेटा भी हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर ये थी, आप लोग खबरों में देख ही रहे हैं। ऑब्वियसली कल मैंने मैच भी देखा था लाइव। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया। चिटागोंग में सेकंड ओडीआई हो रहा था और इसकी वजह से, ठीक है, हमने बांग्लादेश को तो हराया था, लेकिन सच्चा हमारी रेटिंग्स अच्छी हो गई। हमारे रेटिंग्स उनकी भी आती हैं भाई। खैर, उन्हीं की आए करें प्लीज। हमारे बैट्समैन उमर अकमल को नंबर 10 पे आ गए हैं वो जी वर्ल्ड में। एंड मोहम्मद हफीज़ को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। एग्जैक्टली। और अगर आपको किसी चीज़ से खौफ आता है, किसी भी चीज़ से, तो जैसे मुझे ज़ायला से बिल्कुल भी खौफ नहीं आता है। मुझे कॉकरोचेस से आता है बहुत जोर से। मुझे तो खैर हर, चाहे छुपकली हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे उससे खौफ आता है। आपको किसी से खौफ आता है, हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।